अस्सलाम वालेकुम। आज हम राइटिंग प्रैक्टिस पर बात करेंगे कि हम बच्चे को राइटिंग जो है वो कैसे स्टार्ट करा सकते हैं। सबसे पहले जो आपने राइटिंग स्टार्ट कराने से भी पहले करना है वो आपने बच्चे को अच्छी और ढेर सारी ग्रॉस मोटर जो एक्टिविटीज़ करानी है। वो मैंने अपने पेज पर डाली हुई हैं ताकि बच्चे के जो ये फिंगर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। और बच्चे को हम मोस्टली जो है ना इन 3 फिंगर्स को यूज़ कराते हैं राइटिंग के लिए। तो मोस्टली जो ग्रॉस एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़, वो इन्हीं फिंगर्स को यूज़ करके होती हैं। जिस पे मैंने पेज पे अपनी डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है कि आप राइटिंग से पहले कौन सी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ जो है वो करा सकते हैं। उसके बाद आएगा कि आपने बच्चे को प्लेन सादा पेज देना है और सादे पेज पर आपने बच्चे को कलर या क्रेयॉन कुछ भी आपने देना है और बच्चा जो है फ्रीली उसको सिर्फ उस पर ड्रॉ करना है, कलर करे, वो सिर्फ पेंसिल से लाइनें मारे, चाहे उसकी पेंसिल होल्डिंग ऐसी हो या ऐसे हो। सिर्फ हमें उस पर ये देखना है कि बच्चा को इतना कॉन्सेप्ट है कि कितना ज़ोर लगाऊंगा मैं तो पेज पे लिखा जाएगा, क्योंकि बास बच्चे उसको इतना लाइटली होल्ड करते हैं कि कोई भी पैटर्न ड्रॉ नहीं होता। शुरू में हम उससे प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को। अगर तो आपने पेंसिल होल्डिंग पे काम करना है तो आप शुरू में कोशिश करेंगे कि आप जो है ना वो उसको छोटा सा क्रेयॉन का साइज़ दें या छोटे से कलर का साइज़ दें, ताकि वो उसको इस तरह से होल्ड ही ना कर सके। उसको नो मैटर व्हाट उसको ऐसे ही होल्ड करना पड़ेगा। तो उससे बच्चे की जो पेंसिल ग्रिप का पोस्चर होता है वो इम्प्रूव होता है। हमने ये कर लिया, उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल राइटिंग प्रैक्टिस पे कि हम बच्चे को एक्चुअल राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कराएं। उसमें सबसे पहले हम करेंगे बच्चे के साथ काम स्टैंडिंग लाइन पर और स्लीपिंग लाइंस पर। इस पर मैंने हुसैन को काफ़ी मंथ्स जो है वो प्रैक्टिस करवाई है, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन और जो हमारे प्री राइटिंग पैटर्न्स होते हैं उस पर। मेरे पास वो अब प्रिंटेड पेजेस तो नहीं है, तो मैंने फ़िलहाल आपको समझाने के लिए ये पेपर पर ही ड्रॉ किया है। स्टैंडिंग लाइंस एंड देन स्लीपिंग लाइंस। ठीक है, ये इस तरह के प्रिंटेड पेजेस थे मेरे पास काफ़ी सारे, उसमें स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइंस मुझे नहीं मिल रहा, तो मैंने फ़िलहाल इसी पे ड्रॉ कर दिया। आप इस तरह के जो है ना स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइंस के प्रिंटेड पेज भी कर सकते हैं, आप हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसको आप इस तरह की शीट्स मिलती हैं स्टेशनरी शॉप से, ये ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं इस तरह से, इसके अंदर डाल दें और फिर ये जो बोर्ड मार्कर होता है इसको यूज़ करते हुए आप बच्चे को जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप उसको आराम से रेस कर सकें, बच्चा जो है आराम से बार बार प्रैक्टिस कर सके। तो जब बच्चे को आप स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइंस करवाएंगे तो आपने ये नहीं करना है कि आप पूरा फुल पेज ड्रॉ किया हुआ बच्चे के सामने कर दें, वो एकदम से ओवरवेलम हो जाएगा कि मुझे इतना सारा काम करना है। आपने चाहे पूरा फुल प्रिंटेड पेज रखा हुआ है, आप नीचे कोई वाइट पेज रखेंगे या कोई भी बुक रख लें, कुछ भी रख लें, और बच्चे को जो है ना वो 2 ही पैटर्न नज़र आने चाहिए, ताकि उसको थोड़ा सा भी बस मैंने इतना सा ही काम करना है। एंड देन आप ग्रेजुअली जो है पेज को नीचे करते जाएँ, 1 मोर लाइन 1 मोर लाइन, डे बाय डे जब उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाए। तो आप बच्चे को कॉन्सेप्ट कराएंगे, आप बच्चे को कॉन्सेप्ट कराएंगे स्टार्ट एंड देन स्टॉप। शुरू में बच्चे को नहीं समझ आएगी, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो हो सकता है यहाँ तक पेंसिल को ले जाए, उसमें भी वीक्स लग जाएंगे आपको। आप अपनी हैंड हेल्प से बच्चे को करा सकते हैं स्टार्ट और फिर स्टॉप। प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो उसको समझ आती जाएगी। स्लीपिंग लाइन्स में शुरू में आप जो है वो इतने लाइन का साइज़ ले लें, फिर आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, उसको बड़ा भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो साइजेज़ हैं स्लीपिंग लाइंस की उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, ताकि बच्चे को समझ आए कि जो ये डॉटेड लाइन है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है मैंने वहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पे फिनिश हो रही है मैंने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। सेम इसी वे में हम बच्चे को जो है वो स्टैंडिंग लाइन का भी कॉन्सेप्ट देंगे। इसमें भी आप डिफरेंट साइजेस कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल इसको इसमें शो किया है, और डॉट्स आप रखेंगे इसमें। सारे पैटर्न्स आपने एक दिन में नहीं कराने, शुरू में सिंपल 1 से स्टार्ट करना है, फिर ग्रेजुअली जो है आप इंक्रीज़ करते जाएंगे। स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन दोनों इकट्ठा कराना स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया। जब बच्चे को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ऐड करेंगे। जैसे मैंने ये स्लैंटिंग लाइंस हैं, ये मैंने ऐड किया, फिर उसके बाद ये कर्व्स हैं, ये ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने ये पेज जो मेरी बेटी ने कट कर दिया सीजर से, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये मैंने फिर इसमें ऐड किए। फिर ये है स्मॉल साइज़ में
डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम एक दिन में बच्चे से सारे पेजेस नहीं कराएंगे। आप जब बच्चा थोड़ा सा राइटिंग पे आ जाए तो आप उसको कोई से 2 पेजेस करा सकते हैं राइटिंग के, ताकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से ओवरवेलम ना हो जाए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। इससे कराएंगे। फिर इसके अलावा थोड़ी सी फ़न गेम्स रखेंगे, मैच द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर। इससे कराएंगे बच्चे को 1 को 2 से, 2 को 3 से एक पैटर्न ड्रॉ करना है। शुरू में आपने बहुत सिंपल पैटर्न्स रखने हैं। ये सारे मैंने कंप्यूटर से प्रिंट करके निकाले हुए हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ। शुरू में बच्चे को नहीं समझ आती कि मैंने 1 को 2 से ज्वाइन करना है, वो बहुत स्पीड में करेगा। हम अपनी हैंड हेल्प से कराते हैं, लेकिन जब ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करवाते रहेंगे फॉर मंथ्स एंड मंथ्स तो उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि अच्छा हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है 1 को 2 से, 2 को 3 से। और फिर जब आप उसको स्लो का कॉन्सेप्ट देंगे स्लोली स्लोली, तो वो खुद आराम आराम से स्लो करना स्टार्ट करेगा। ये सब हो गए। इसके बाद जब ये सब आप करवा लेंगे और आपको लगता है कि बच्चा इस पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू हो चुका है, वो आपकी हैंड हेल्प के बगैर भी ये सब कुछ कर रहा है, कि जब आप उसको अपने हाथ की हेल्प नहीं देते वो इन पैटर्न्स को इजीली ड्रॉ कर रहा है, उसको स्टार्ट और स्टॉप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। उसके बाद हम जाएंगे राइटिंग प्रैक्टिस, जो हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी तरफ और नंबर्स की तरफ। लेकिन पहले इन पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अब इस पे बच्चे को मंथ्स एंड मंथ्स भी लग सकते हैं। मैं तकरीबन लास्ट 3 मंथ से हुसैन को इन पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ और अब काफ़ी हद तक जो है ना वो इनको कर लेता है, मोस्टली मेरी हैंड हेल्प के बगैर। लेकिन जो ये कर्व्स हैं ना, इन पे बच्चे को बहुत टाइम लगता है। बच्चे एकदम से बहुत स्पीड में करते हैं, स्लोली नहीं करते और डॉटेड लाइन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब तक बच्चा इन पे इम्प्रूव नहीं होता आपने आगे मूव नहीं करना बिल्कुल भी। ये हो गया। फिर उसके बाद जब इस पे हाथ सेट हो जाएगा फिर हम अल्फ़ाबेट्स की तरफ आएंगे। अब अल्फ़ाबेट्स भी हम इस तरह नहीं करेंगे कि हमने ए कराया, बी कराया, सी कराया, नो। हम पहले इजी अल्फ़ाबेट्स लेके चलेंगे। लेट्स से कि अगर आपने ए से स्टार्ट कराया, क्योंकि हमने बच्चे को जो स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, स्लीपिंग लाइंस की भी कराई हुई है, स्ट्रेट लाइंस और जो ये वाली हैं, तो बच्चे के लिए ए लिखना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन शुरू में हम उसको अपनी हैंड हेल्प से कराएंगे, ये समझाने के लिए कि ए का पैटर्न ड्रॉ कैसे होता है, कि फ़र्स्ट हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर मिडल में हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इससे बच्चे को जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये भी मैंने आराम से कंप्यूटराइज जो प्रिंटेड निकाले हुए हैं, फुल मैंने ये अल्फ़ाबेट्स का सेट निकाला हुआ है ऐसे। ये ए बी सी डी, ये मैंने अभी हुसैन को लास्ट 2-3 डेज़ पहले ही स्टार्ट कराया है। तो आप बच्चे को पहले लेट्स से कि आपने ए कराया, उसके बाद आप बी मत करवाएं, क्योंकि इसमें कर्व्स और ये डिफ़िकल्ट है। तो हम पहले प्लेन और सिंपल लेटर्स लेकर चलेंगे, जिनकी प्रैक्टिस हमने बच्चे को जो है पैटर्न्स में भी कराई हुई है। जैसे कर्व्स की प्रैक्टिस करवाई है तो हम बच्चे को सी करवाएंगे, सी के साथ ही हम बच्चे को ओ करवा सकते हैं कैपिटल, हम बच्चे को डी करा सकते हैं, क्योंकि ये सारे मिलते जुलते लेटर्स हैं। हम पहले वो वाले लेटर्स करवाएंगे। इसी तरह ई है, एफ है, एच है, आई है, ये सब इजी लेटर्स हैं और बच्चा उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी जो है वो पेजेस में कर चुका है, जो प्री राइटिंग पैटर्न्स हैं, स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइंस और जो कर्व्स हैं, तो वो बच्चे के लिए इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम इजी लेटर्स से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद ग्रेजुअली हम बच्चे को जो है ना वो सीक्वेंस में लेके जाएंगे, ए बी सी डी, ताकि उसको डिफ़िकल्ट ना लगे। शुरू में हम डॉटेड लाइन ही करवाएंगे। जब बच्चा बहुत सही परफेक्ट हो जाएगा डॉटेड लाइन में, तो डॉटेड लाइन के बाद फिर हम बच्चे को जो है ना वो सिंपल 1 डॉट पे लेकर आते हैं कि ओके अब हमने ये 1 स्टार्टिंग डॉट लगाया, इट वुड बी लाइक दैट। मैंने अभी हुसैन को स्टार्ट नहीं कराया, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर लेट्स से आपने बच्चे को ए कराना है, जो डॉटेड लाइन में उसकी फुल प्रैक्टिस हो चुकी है, तो हम बच्चे को इस तरह से 3 डॉट्स लगा के देते हैं, दिस वन, यहाँ से कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और मिडल में लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब कोई भी अल्फ़ाबेट कराएंगे तो हम इनिशियल डॉट्स लगा के देंगे और फिर बच्चा जो उस पर प्रैक्टिस करेगा। जब इसमें मास्टर हो जाएगा फिर हम उसको लेकर आएंगे कि ओके अब तुम जो इंडिपेंडेंटली जो है इसको लिखो 4 लाइन्स पे या जिस पे भी आपको प्रैक्टिस करानी है। सो ये जो है वो राइटिंग पैटर्न्स हैं और राइटिंग टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा देखना होता है कि बच्चा जो है उसकी पेंसिल होल्डिंग ठीक हो, बच्चा पेंसिल को इस तरह से होल्ड ना करे, बच्चे की पेंसिल ग्रिप ठीक होनी चाहिए।
इतनी ज़्यादा हार्श भी ना हो कि पेज फट जाए, इतनी ज़्यादा लाइट भी ना हो कि वो लिख ही ना सके उस पे। तो जब आप बच्चे को अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करा लेंगे तो आप आराम से ये शीट्स हटा के उसको पेंसिल के साथ दूसरे पेजेस पे भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। बट ये जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है कि आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसको रीयूज़ करें, इसमें ईज़ी हो जाता है थोड़ा-सा करना, और उसके बाद आप साथ-साथ बच्चे को जो दूसरे पेजेस हैं, प्लेन पेजेस, उसके साथ पेंसिल पे भी प्रैक्टिस करा सकते हैं।